चलिए, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन सीए फाइनल आईबीएस के रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस की लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। एसेंशियली आपको मैं दे क्या रहा हूँ, दो चीज़ें, सीए फाइनल आईबीएस मैंने लिखा है और सीए फाइनल एसपीओएम लिखा है। सीए फाइनल आईबीएस लिखा और एसपीओएम लिखा है। आपको मिलेगा क्या? सबसे पहले आप अगर आईबीएस में जाओगे, आप लोगों को बहुत सारी फाइल्स मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल आपकी है इंडेक्स फॉर आईबीएस। अगर आप ये इंडेक्स फॉर आईबीएस देखोगे तो ये मैंने ऐसे बनाया है कि सबसे पहले आपको 50 केस स्टडीज़ का इंडेक्स मिलेगा इन द ऑर्डर ऑफ केस स्टडीज़। मतलब केस स्टडी 1 से 50 एज इट इज़ ऑर्डर में, 1 से 50 एज इट इज़ ऑर्डर में, ठीक है। फिर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा वही केस स्टडीज़ का 50 केस स्टडीज़ का इंडेक्स, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट। तो आपको A to Z में वो पूरा इंडेक्स मैंने सॉर्ट करके दिया है। तो ये हो गया आपका 50 केस स्टडीज़ का इंडेक्स। ये पेज नंबर कहाँ से देखना है मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद एडिशनल सेट की जो 10 केस स्टडीज़ है उसका ऑर्डर ऑफ केस स्टडीज़ में इंडेक्स, उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्स, ठीक है। आज तक जितनी भी 3 अटेम्प्ट की आरटीपी आई है, 3 आरटीपी, उसकी जितनी भी केस स्टडीज़ है उनका ऑर्डर ऑफ केस स्टडीज़ में इंडेक्स, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इंडेक्स, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन पेज 696 पे है और आंसर पेज 709 पे है। तो ये कैसे देखना है आपको? तो आपको देखना है ये एडिशनल सेट वाला फाइल, ये वाला, सॉरी, एडिशनल सेट वाला फाइल, एडिशनल सेट। इसमें मैंने आपको यहाँ पे पेज नंबर दे रखे हैं 529, 530 एंड सो ऑन। सो आपको देखना कैसा है कि आपकी जो इंडेक्स है 50 केस स्टडीज़, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये यहाँ पे 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये 1 2 चलती जाती है अप टू पेज 528। तो पहली जो 50 केस स्टडी है इट इज़ अप टू पेज 528। पेज 529 से आपका एडिशनल सेट चालू होता है, जो ख़त्म होता है आपका, जो ख़त्म, ये क्या हुआ भाई? हाँ ठीक है यार, क्या हुआ, ये क्या है, ये क्यों है? हाँ, ये ख़त्म होता है आपका 529 से ख़त्म होता है आपका 686 पे एडिशनल सेट। और आपका जो आरटीपी है, तीनों अटेम्प्ट का मैंने कंबाइन करके दिया है, वो आरटीपी आपका स्टार्ट होगा, ये पेज लोड हो रहा है, एक सेकेंड, 687 से ये स्टार्ट होगा, 687 से, और फिर ये एंड तक चलता जाएगा, 687 से ये स्टार्ट होगा। तो तीनों जो है 50 केस स्टडी का इंडेक्स, एडिशनल सेट और आरटीपी, ये स्टैक्ड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा इंडेक्स दे दिया, ठीक है। उसके साथ मैं आपको क्या दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स जर्नल की जो फेब एडिशन में 2 केस स्टडीज़ आई है वो मैंने एज इट इज़ दे दी। ये आप इसका पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आपको अगर याद हो, स्टूडेंट्स जर्नल 2 एडिशंस में आई थी, एक जैन में उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे, फेब में आंसर्स दिए थे, मैंने कंबाइन कर दिया। इसका इंडेक्स ज़रूर नहीं है, 2 ही केस स्टडीज़ है। अच्छा, इससे पहले के जो एडिशन में लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स जर्नल आई थी उसका क्या हुआ? वो इसी पेज 50 केस स्टडीज़ में वो केस स्टडीज़ आ चुकी है। प्राइम टी लिमिटेड और रिफ्रेश टी लिमिटेड करके 2 केस स्टडीज़ थी, वो इसमें आ चुकी है, ठीक है। और इस इंडेक्स में 2 चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। एक तो लास्ट अटेम्प्ट में जो कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स आए थे उसकी केस स्टडीज़ मुझे ज़्यादा रेलेवेंट नहीं लगी, तो मैंने नहीं डाली है। इस बार की मॉक ही ये एडिशनल सेट है, ठीक है। तो इस बार जो मॉक आया था या पिछले साल जो कुछ भी मॉक टेस्ट पेपर्स की केस स्टडी है वो एडिशनल सेट में कवर्ड है। और May 24 और November 24 का पेपर मैंने एज इट इज़ डाल दिया है। सेफर साइड पे अगर आपको कैरी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आईबीएस में मैं वापस से क्या दे रहा हूँ, 50 केस स्टडीज़, एडिशनल सेट, आरटीपी, पूरे का इंडेक्स। 50 केस स्टडीज़ के नीचे एडिशनल सेट की केस स्टडीज़ का इंडेक्स स्टार्ट होगा, उसके बाद आरटीपीज़ का स्टार्ट होगा। और आपको प्रिंट आउट भी इसका लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू यूज़ माय इंडेक्स, आपको इसका ही प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। आप आरटीपीज़ का सेपरेटली प्रिंट आउट नहीं ले पाओगे, बिकॉज मैंने पेज नंबर का रेफरेंसिंग वैसे किया है, ठीक है। एडिशनल सेट भी आप इसी का प्रिंट आउट ले लेना, क्योंकि मैंने पेज नंबर का रेफरेंसिंग वैसे किया है, ठीक है। एडिशनली मैंने आपको स्टूडेंट्स जर्नल दे दी और May 24 का पेपर दे दिया। ऑल अबाउट आईबीएस। इसके साथ मेरी प्लेलिस्ट जिसमें मैंने 25 से ज़्यादा केस स्टडीज़ कराई हुई है, किसी ने इतनी केस स्टडीज़ नहीं कराई हुई, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो। कैसे देखनी है? आप लेटेस्ट केस स्टडीज़ पहले देखो, पुरानी बाद में देखो। सर पुरानी क्या इररिलेवेंट है? नहीं,
अगर 1 साल पहले भी मैंने कोई केस स्टडी कराई थी तो वो इस 50 केस स्टडीज़ में है, तो इट्स नॉट लाइक वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या ये अमेंडेड है? नहीं है, इंस्टीट्यूट ने अमेंड नहीं किया, मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट के मटेरियल का इंडेक्स बनाया। सर अमेंडमेंट वाला मैं आगे प्लान कर रहा हूँ, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था, ठीक है। तो जो पुरानी केस स्टडीज़ है उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत DT IDT अमेंड हुआ हो, लेकिन ऐसा तो नहीं ना पूरी केस स्टडी बेकार है, समझ रहे हो आप। प्रैक्टिस के लिए तो आपको अगर पुराना लॉ है आप नया प्रोविज़न लिख दो उसमें, डजेंट मैटर, बिकॉज IBS में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का एक साथ पूछे। तो पीछे से केस स्टडीज़ देखना चालू करो, आप जितनी केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो ये बात होगी IBS की। अब मैं SPOM में क्या दे रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। SPOM में आपको मैं पूरा SPOM का इंडेक्स दे रहा हूँ। SPOM का इंडेक्स कैसे चल रहा है, सेम। पहले आएगा SCMPE ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स, उसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक सारी जो चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसका यहाँ पे इंडेक्स बना दिया मैंने, चैप्टर 13 तक। फिर उन्हीं टॉपिक्स को मैंने अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर दिया और यहाँ पे आ गया वो 355 जो 3D प्रिंटिंग 5S वगैरह था, फिर ABCD से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आप अगर ये ख़त्म करोगे तो आपको लॉ का इंडेक्स मिलेगा इन द ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स, लॉ इंडेक्स इन द ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स, ये पूरा चलता रहेगा आपको। और ये है लॉ इंडेक्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सर इसका रेफरेंस क्या है, आप देख पाओगे 1.6 1.7, ये मॉड्यूल का रेफरेंस है सर। तो आपके पास अगर मॉड्यूल है तो आप चेक कर लो कि इस इंडेक्स से आप अपनी मॉड्यूल में ढूंढ पाते हो। अगर आपके पास 1 साल पहले की मॉड्यूल भी है तो SPOM में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है, आप ये डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट ले लो। इसमें सारे 13 चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है, ये मर्ज लिखा है मैंने, मर्ज फाइल है। तो इसमें सारे 13 चैप्टर्स का 700 पेज का जो कंटेंट है, आप इसका सीधा सीधा प्रिंट ले लो। सेम गोज़ फॉर लॉ। आपके पास अगर लॉ का मटेरियल है, आप ये इंडेक्स से देख लो आपको मिल रहा है या नहीं है, तो ये वाला डाउनलोड कर लो। बात समझ में आई? तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको देना चाहता था IBS के रिसोर्सेज में। इसका लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। और एक बात, कितनी केस स्टडीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख के एटलीस्ट 4 या 5 लिख के, और लिखना ऐसे है कि आप 1 घंटे में 1 केस स्टडी सॉल्व करो, जैसे आप एग्ज़ाम में करना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज 5 केस स्टडीज़ आती है, आपको 4 लिखनी रहती है, तो आप लिख के 4 या 5 सॉल्व करो। और देखनी है अगर केस स्टडीज़, आप एटलीस्ट 10 केस स्टडीज़ देखो, ताकि आपका ब्रेन उस तरह से ट्रेन हो जाए कि मुझे केस स्टडीज़ को कैसे सॉल्व करना है। 8 से 10 केस स्टडीज़ एटलीस्ट देखनी है और 4 से 5 सॉल्व करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, 16 को IDT है और 18 को IBS है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। 2-2.5 दिन IDT के लिए बहुत है। सो यू हैव टाइम, सो यू हैव टू कैपिटलाइज दैट टाइम इन प्रैक्टिसिंग दिस केस स्टडीज़। मैंने आपको सब दे दिया, केस स्टडीज़ मैंने आपको बहुत सारी करवा दी, IBS का इंडेक्स दे दिया, SPOM का इंडेक्स दे दिया। नाउ आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आप कर लो। आप मैं ताकत हो उतनी केस स्टडीज़ आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज मैंने आपको देने थे। और एक थोड़ा सा वो बात कि अगर आप मुझे 10 दिन पहले पूछते ना कि रिसोर्सेज देने वाले हो, मैं मना करने वाला था, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा टाइम और एफर्ट मारने का कोई स्पेस ही नहीं था कि मैं कर पाऊँ। लेकिन 10 दिन पहले मुझे ऐसा हुआ कि लेट मी जस्ट ट्राई, और ट्राई कर करके रातें जाग जाग के मैंने ये सब किया है। तो मेक श्योर दैट दिस रीचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो। एब्सोल्युटली फ्री है, मैं इसको अगेन पेड कर सकता था, मुझे पेड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी है मेरे पास, बट मैंने नहीं किया बिकॉज आप लोगों से प्यार है, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी वो सेम प्यार मुझे दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करो, इन रिसोर्सेज को यूज़ करो। अच्छा, इसमें कोई अगर इश्यू आता है आप मुझे बता सकते हो, आई ऑलवेज बी देयर। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैंने टेलीग्राम में अपना फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। डायरेक्ट कॉल मत करना, टेक्स्ट करना, आई श्योरली रिप्लाई, ठीक है। और कुछ बोलना है मुझे? नहीं, अगर कुछ बोलना होगा मैं टेलीग्राम पर बोल दूँगा, ठीक है। चलो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।